नहीं है, और जो थोड़ा बढ़िया तरीके से जो पढ़ेंगे पढ़ें। आ जाओ, अब मैं आपको एक जगह करवाता हूँ, एरोस्पेस और हमारी डिफेंस नीति, जो हमारी एरोस्पेस है और हमारी जो डिफेंस जो आपकी नीति है राजस्थान की, जो आपके यहाँ 2026 की नीति है, जो 21 जनवरी को जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे लागू होती है, और इसको औपचारिक 28 जनवरी को जो है वो, हाँ कब तक अवधि, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2029, पहली बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कैटेगरी। अगर विनिर्माण क्षेत्र है, अगर विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, तो परियोजनाओं की दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी है। सबसे पहले लार्ज कैटेगरी का मतलब है, लार्ज कैटेगरी का मतलब है आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आपने 50 करोड़ से जो है वो 300 करोड़ तक किया है, और मेगा परियोजना का मतलब है 300 से 1000 करोड़ तक किया है, और अल्ट्रा परियोजना का मतलब है कि आपने जो 1000 करोड़ से ज्यादा करना। सेवा के अंदर ये कैटेगरी हो जाती है 25 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 250 करोड़, और 250 करोड़ से जो है वो दोस्तों ज्यादा, 250 CR से ज्यादा। याद रखना ये पूरा मामला करोड़ में है। अब अगर आपको पूंजीगत अनुदान चाहिए तो हम पूंजीगत अनुदान आपको देंगे, और वह पूंजीगत अनुदान जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कितना होगा, तो ये जरूर याद रखना। इनके लिए पूंजीगत अनुदान 20% से 28% होगा, इनके लिए 14% से 20% होगा। याद रखना ये 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा, 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहिए अनुदान, और वो कौन सा अनुदान चाहिए, आप चाहते हैं कि हमें टर्नओवर प्रोत्साहन दिया जाए, टर्नओवर प्रोत्साहन आपको चाहिए, तो ले लो भाई, टर्नओवर प्रोत्साहन दोनों के लिए सेम है, और ये टर्नओवर प्रोत्साहन जो कितना होगा आपके टर्नओवर का 1 पॉइंट दिया जाए। टर्नओवर प्रोत्साहन आपको चाहिए तो ले लो भाई, टर्नओवर प्रोत्साहन दोनों के लिए सेम है, और ये टर्नओवर प्रोत्साहन जो कितना होगा आपके टर्नओवर का 1.2% से 2% के बीच में, लेकिन ये 5 वर्ष के लिए ही होगा। याद रखना। फिर अगर आप रिको से भूमि लेते हैं, रिको से भूमि लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप 10 वर्ष में किस्त में पैसा चुका देना, किस्त में भुगतान कर देना, बहुत बढ़िया फायदा। अगर आप लोग रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट पर, तो इस कंडीशन में आप लोगों को 5 वर्ष तक 25% रेंट सब्सिडी मिल जाएगी। कोई सर एकदम क्लियर बात है, बैठ गई दिमाग में बात, बैठ गई। उसके अलावा रिप्स के जो लाभ हैं वो सारे आपको मिलेंगे रिप्स 2024 के, मतलब SGST पे भाई साहब 75% छूट, वो भी 7 वर्ष तक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क और जो आपका मंडी शुल्क है उसमें 100% पुनर्भरण, ठीक है। और उसके अलावा भूमि उपयोग और रूपांतरण वाला है, उसमें 75% तो छूट और 25% का पुनर्भरण। आई बात समझ में। अब बात आती है सर रोजगार बूस्टर क्या है। भाई देखो रोजगार बूस्टर तो बूस्टर ही है, रोजगार बूस्टर जो हमारे लोगों को जो है वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा। उसके अलावा सनराइज बूस्टर क्या है, सनराइज बूस्टर का मतलब है जो पहली 3 आएंगे उन्हें लगभग एक्स्ट्रा 25% मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो थ्रस्ट बूस्टर क्या है, थ्रस्ट बूस्टर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो सरकार की प्रायोरिटी है उसमें लगाओ तो 10% के आसपास मिलेगा, रोजगार में 10% से 15% के आसपास मिलेगा। हाँ एंकर बूस्टर क्या है, एंकर बूस्टर जो सबसे बड़ी कंपनी आएगी उसके आने से बहुत सारी कंपनियां और आ रही है, तो 21% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। 21% क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और एक्स्ट्रा बोनस के साथ याद रखें, अगर पूछा जाए MSME बूस्टर क्या है, MSME बूस्टर क्या है, तो दोस्तों याद रखना इसमें आपके यहाँ MSME बूस्टर का मतलब है स्पेशली याद रखना 6% से 9% तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा खासा तो याद हो गया होगा।